तो एक तरफ अमिताभ बच्चन 83 ईयर्स, एक तरफ पृथ्वी शॉ की मैं बात बता रहा हूँ, जो अपने 25-30 साल की उम्र में ही रहे होंगे। हमारे लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। कुछ एथिकल नियम कायदे हैं, कुछ घर वाले हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ हमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, कुछ हमसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट करता है। डिसिप्लिन आपको बंधक नहीं बनाता है, स्लेवरी नहीं है, वो आपको सही मायने में आज़ाद करता है, वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में कैसे सफल होंगे, इसके अलग-अलग वर्च्यूज़ कौन से होते हैं, उस पर मैं बातें कर रहा हूँ और इसी सीरीज़ में आज मैं एक और वर्च्यू आप सबके सामने लेकर के आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्च्यू है। इसे ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएँगे। मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न। प्रश्न यह है कि बाँध, डैम आपने देखा है, बाँध होता है और दूसरी तरफ बाढ़ भी आती है। आपने उसे भी देखा होगा, अगर सही में नहीं देखा होगा तो टीवी वगैरह पे देखा होगा। बाँध और बाढ़, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में पानी है, बाढ़ में पानी है और बाँध में भी पानी है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जब आप इस पर थोड़ा-सा फ़िलॉसफ़िकल तरीके से या बौद्धिक तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से जब सोचेंगे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण उत्तर होगा। उत्तर केवल यह है कि जो बांध का पानी है वो बंधा हुआ है, इसीलिए उसका नाम है बांध। पानी बंधा हुआ है, यानी कि पानी डिसिप्लिन्ड है। जबकि बाढ़ का जो पानी है वो बंधा हुआ नहीं है, वो इनडिसिप्लिन है। तो जो डिसिप्लिन वाटर है वह लोगों को आबाद करता है और जो इनडिसिप्लिन्ड वाटर है वो लोगों को बर्बाद कर देता है। दोनों पानी है, लेकिन जो दोनों के जो गुण हैं, दोनों के जो अचीवमेंट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, बस यही कमाल है डिसिप्लिन का, जो हमारे लाइफ के साथ भी होता है। जी हाँ, यदि हम बहुत ही एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर होती चली जाती है, किस तरीके से सक्सेस मिलती चली जाती है। और सच बात यह है कि सक्सेस की कहीं न कहीं गारंटी भी हो जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इनडिसिप्लिन हो, जब जो मर्जी में आ रहा हो तब कर रहा हो, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है और वह सोचे कि ये जो नेचर है या ये जो सोसाइटी है उसको चीज़ें दे देगी, उसको अचीवमेंट्स हो जाएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने क्या एक भी व्यक्ति ऐसा देखा है, या चलिए लिटरेचर में ही पढ़ा हो, कि जो इनडिसिप्लिन था लेकिन टॉप पर पहुंचा? नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब आज किसी से भी डिसिप्लिन की बात की जाती है ना, तो मालूम है वो क्या कहता है? उसको लगता है कि अरे अरे, मेरी फ्रीडम को जो है ना खत्म किया जा रहा है, मुझे बांधा जा रहा है, कसा जा रहा है, और वो उसे हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं दो अलग अलग उदाहरण देना चाहूँगा, शायद आप इससे मेरी बातों को ठीक से समझ सकेंगे। अमिताभ बच्चन आज 83 ईयर्स के हैं। कौन बनेगा करोड़पति शूट होता है। उन्होंने खुद बताया है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो रोज़ सुबह 5 बजे अपने घर से निकलते हैं। सुबह 5 बजे निकलते हैं घर से और कितने बजे उठते होंगे आप सोच लीजिए। और शूट करने के लिए पहुँच जाते हैं और दिन भर वो शूटिंग में रहते हैं और रात के 10 बजे तक अपने घर लौटते हैं और शूटिंग कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि सप्ताह में 5 दिन उनका प्रोग्राम आता है और 83 इयर्स के हैं। अगर आप उनके जीवन को देखें तो मौत के मुँह से निकल कर के आए हैं। तो ऐसे ही तो वो 20वीं शताब्दी के महानायक नहीं बन गए। तो किसने उन्हें महान बनाया है? नो डाउट उन्होंने मेहनत की है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से। और फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी से भी बातें कर लीजिए, वह अमिताभ बच्चन के डिसिप्लिन का कायल है, डिसिप्लिन का कमाल है ये। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूं जिसमें महान बनने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें हम आज नहीं जानते हैं और उस समय आप जानते थे। उनका नाम है पृथ्वी शॉ।
जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्या कमाल का खेलते थे वो। मतलब हिंदुस्तान के लोग सोचने लगे थे कि हमें अब बस दूसरा सचिन तेंदुलकर मिल गया, अब हमें किसी की और तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की ज़ुबान पर उनका नाम था, दिलो-दिमाग में पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी बसे हुए थे। तो जब ये स्थिति आई, तो उनको शायद अपने बारे में थोड़ी गलतफ़हमी हो गई कि मैं तो महान हूँ ही। तो फिर उन्होंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ना शुरू किया। खिलाड़ी का अपना एक डिसिप्लिन होता है, हर का अपना डिसिप्लिन होता है, स्टूडेंट का डिसिप्लिन होता है, हर का डिसिप्लिन होता है। अब पता लगा कि रात पार्टियों में गुजर रही है, दोस्तीबाजी में गुजर रही है और पता नहीं किन-किन कामों में गुजर रहा है समय, खेल के सिवाय। और आज पता नहीं आप उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो एक तरफ अमिताभ बच्चन 83 ईयर्स, एक तरफ पृथ्वी शॉ की मैं बात बता रहा हूँ, जो अपने 25-30 साल की उम्र में ही रहे होंगे। दोस्तों, इस पर आपको अभी से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है। इससे आपको क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं अभी, उनकी तरफ मैं थोड़ा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। देखिए, परीक्षा के दिनों को याद कीजिए। जब परीक्षा बिल्कुल आने वाली है, 1 आध सप्ताह रह गए हैं। आप उस समय किस तरीके से रहते हैं और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, उस समय आपकी स्थिति क्या रहती है? ठीक है यार, उठ रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, ठीक है स्कूल, कॉलेज चले जाएँगे, वहाँ भी पता नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर आ गए, थक कर के सो गए, फिर जब मर्ज़ी हो तब उठ रहे हैं। यही रहता है लगभग-लगभग रूटीन ज़्यादातर लोगों का। लेकिन अब एग्ज़ामिनेशन आ गए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? आपको सुबह 6 बजे उठना है, आपने अलार्म लगा दिया है, 6 बजे उठ कर के 2 घंटे पढ़ना है भैया का एग्ज़ाम देने जाना है, तो आपकी नींद 5 बजे खुल जाएगी और आप 6 बजे तक तो पढ़ने के लिए बैठ ही जाएँगे और बिल्कुल टाइम से निकल जाएँगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँच जाएँगे। 3 घंटे बाकायदे बैठ कर के एग्ज़ाम लिखेंगे और फिर घर वापस आएँगे, कहीं रुकेंगे नहीं, घर वापस आएँगे क्योंकि अगले दिन फिर एग्ज़ाम है। फिर तैयारी करेंगे, फिर टाइम से सो जाएँगे, मतलब आपका एक रूटीन बन गया है। इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। कौन हुआ है डिसिप्लिन? आप ही हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि आपने अपना एक टारगेट बना लिया है, अपना एक उद्देश्य बना लिया है और ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य आपको बांध कर रख रहा है, आपको गाइड कर रहा है, ठीक वैसे जैसे लाइट हाउस स्टीमर को गाइड करती है। अब तुमको ये करना है, अब तुमको ये करना है, अब तुमको ये करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपको नहीं बता रहा है, आप ही तो कर रहे हैं। अभी भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप डिसिप्लिन्ड हुए, आपका टाइम मैनेज होने लगा। क्या आपके दिमाग का भटकाव नहीं रुक गया? यार ये करूँ या वो करूँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ये करूँ या ना करूँ? खत्म हो गए नहीं ये सारी चिंताएँ, सारी आशंकाएँ, सारे द्वंद? खत्म हो गए दिमाग के स्ट्रगल्स? नहीं, नहीं, मेरे सामने तो मेरा लक्ष्य स्पष्ट है और मुझे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करनी है। तो जब हम टारगेट बना लेते हैं अपना सही तरीके से, तो फिर वह हमें फ़ोकस्ड कर देता है। इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को चैनलाइज़्ड कर देती है, चैनलाइज़्ड कर देती है। और जब हमारी एनर्जी चैनलाइज़्ड हो जाती है और हमारा माइंड फ़ोकस्ड हो जाता है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि अब जो आप पढ़ रहे हैं, कम समय में आप कितना ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं। यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ़ खुद को एक डिसिप्लिन के पाइप में डालना पड़ा है, बस दैट्स ऑल। फ्रेंड्स, आइए अब थोड़ा-सा ये भी जान लें कि ऐसा करेंगे आप कैसे? कैसे किया जा सकता है? बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए कि आपकी अभी रिक्वायरमेंट क्या है? आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो अब आपके सामने बाकायदे वो पाइप है जिसमें आप अपने को डाल सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप यंग हैं, आपको समय से उठना चाहिए, उठ गए, इसके बाद समय से तैयार होइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। बिल्कुल टाइम टेबल होना ही चाहिए, जिसको कहते हैं टू डू लिस्ट, कि मुझे आज दिन भर में क्या-क्या करना है। तो वो एक तरीके से आपका राजमार्ग बन जाएगा, हाईवे बन जाएगा। देखिए, जब हाईवे बन जाता है तो क्या होता है, अब उस पर जो कार है, आप 100 की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन पगडंडियों में आप नहीं कर सकते 100 की स्पीड से ड्राइव, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी।
अब आपको मालूम है कि ये मेरा हाईवे है और मुझे इसी रास्ते से चलना है। टू डू लिस्ट आपके लिए यह काम करता है। अब आपको देखना यह है कि मुझे दिन में क्या-क्या करना है और वो सब आप करिए। टाइम से अपने कॉलेज पहुंचिए। कॉलेज पहुंचने के बाद बाकायदे क्लास अटेंड कीजिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में अरे यार अटेंड करने से क्या फ़ायदा है, अरे जो टॉपिक है वो तो बहुत ही आसान है, वो तो मैं जानता भी हूँ, या अरे वो तो जो पढ़ाने वाले जो लेक्चरर हैं वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते यार, बेकार बोर होते हैं हम। नहीं, आपको इसी पर तो कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए दिमाग की एक बड़ी खासियत होती है, जो आप चाहते हैं ना वो उसी के अनुसार आपको लॉजिक प्रोवाइड कर देगा। एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल से पूछिए कि भई रोटियाँ खाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, तो आपको बता देगा कि ये फ़ायदे हैं। और फिर गूगल से पूछिए कि रोटियाँ खाने से क्या-क्या नुकसान है, तो नुकसान भी बता देगा। जो आप कह रहे हैं वो आपके सामने पेश कर देगा वो। हमारा दिमाग भी ऐसे ही होता है। अगर आप कह रहे हैं कि क्लास अटेंड करने से क्या फ़ायदा है यार, तो ऐसे ही बता देगा आपका दिमाग कि नहीं, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, नहीं क्लास अटेंड करने से ये फ़ायदे हैं, कुछ तो मैं जानूँगा और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि मैं अपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो करूँगा। इस तरह की बातें वो आपके सामने रख देगा। क्लास अटेंड कीजिए, टाइम के हिसाब से कीजिए, होमवर्क समय पर कीजिए। हमारे लिए बहुत सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। कुछ एथिकल नियम कायदे हैं, कुछ घर वाले हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ हमसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, कुछ हमसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहनना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्या आप पहनते हैं? क्यों नहीं पहनते? सोच के देखें तो आपको हंसी आएगी, यार ये तो मेरे सिर के बचाव के लिए, मेरी रक्षा के लिए पुलिस का और सरकार को इससे क्या लेना देना। लेकिन हम नहीं पहनते क्योंकि दिमाग में डिसिप्लिन का उल्लंघन करने की बात है कि जो डिसिप्लिन है उसको हम क्यों माने। हम तो शेर हैं, हम तो बादशाह हैं, हम तो रूलर हैं, हम क्यों माने किसी दूसरे की बात। ये गलत है। सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए तो बाईं ओर चलिए, क्यों दाहिने ओर चल रहे हैं। आदत डालिए। मान लीजिए कि कहीं लाइन में है तो लाइन में रहिए ना। मैंने देखा कि बड़ी आसानी से लोग लाइन तोड़ करके पता लगाए आगे पहुंच जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? डिसिप्लिन में रहिए। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से हम काम कर रहे होते हैं और सच पूछे तो हमारे सारे काम ऐसे होते हैं जो एक डिसिप्लिन की डिमांड करते हैं और बिना डिसिप्लिन के हमारे लिए आगे चल पाना मुश्किल होगा। एक छोटा सा आप काम करके देखिए। आप पैदल चलिए तो देखिए जब हम पैदल चलते हैं तो होता क्या है, एक हाथ पीछे होगा तो दूसरा हाथ आगे जाएगा। हमेशा ये होता है। अब दोनों हाथ आप एक साथ आगे ले जाइए और दोनों हाथ आप एक साथ पीछे ले जाइए और देखिए कि अब आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने चलने का जो व्याकरण है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो साइंस है, उसे ब्रेक कर दिया है। और याद रखिए कि जो डिसिप्लिन है वो साइंस है, लाइफ का साइंस है, किसी भी काम के होने का साइंस है, जीवन का साइंस है, सक्सेस का साइंस है। इसे आप साइंस की तरह लीजिए। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पैर टूट गया है, पैर टूट गया है और डॉक्टर ने कह दिया कि भैया तुम 3 महीने जो है ना अब व्हील चेयर पे रहो। ठीक है, कुछ दिन तो रहता है, इसके बाद ऊब जाता है और फिर शिकायत करता है कि यार इस व्हील चेयर के चलते तो मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है, अब मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल बंध गया हूँ। आपको भी लगेगा सही कह रहा है, ये बेचारा बंध गया है, ये सोच है। लेकिन थोड़ा-सा आप दूसरे एंगल से सोचिए कि वो जो थोड़ा बहुत भी मूव कर पा रहा है, वो किसकी वजह से कर पा रहा है? व्हीलचेयर की वजह से। अदरवाइज़ तो बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पाता। डिसिप्लिन को आप ऐसे ही लीजिए। डिसिप्लिन आपको बंधक नहीं बनाता है, स्लेवरी नहीं है, वो आपको सही मायने में आज़ाद करता है, वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है क्योंकि वो लाइफ का ग्रामर है। और जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिस दिन ये आसान हो गया, आप बिल्कुल एक नेचुरल पर्सन बन जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी आता है, क्रीज पर इस तरह से बैटिंग करता है
कि उसके चेहरे पर आपको ना तो तनाव दिखाई देता है और ना शरीर में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, नेचुरल तरीके से खेलता है। आप भी नेचुरल तरीके से अपना काम करेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस तरीके का जीवन जिएँगे जैसे कि नदी बहती है, डिसिप्लिन में बहती है। अगर उसके तट को हटा दीजिए दोनों, वो डिसिप्लिन है, तो वो खुद पता लगा कि खत्म हो जाएँगे और बहते हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। दोस्तों, आप करके देखिए, इसके परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे, आपको सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आखिरी में मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहूँगा, ये सफलता का फ़ॉर्मूला है, सक्सेस का फ़ॉर्मूला है। प्रतिभा अपनी जगह है, टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन ये जो डिसिप्लिन ही है, जो उस टैलेंट को शेप देती है। मान कर के चलिए कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हों, लेकिन यदि डिसिप्लिन नहीं है, तो उस टैलेंट का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैलेंट और डिसिप्लिन ये दोनों ही मिलकर हमें सक्सेस बनाती हैं। दोस्तों, मेरी आप इस बात पर विचार करें और बिना किसी डाउट के इसमें अपने आप को समर्पित कर दें। नमस्कार।